जो परमेश्वर का वचन है, जो बाइबल में जो लिखा है वचन, वो हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। आमीन। हमारे जीवन में उसका कितना महत्व है, इस विषय को आज हम इस शीर्षक से हम देखेंगे वचन में और सीखेंगे कि सच में जो बाइबल में वचन लिखा है क्या वाकई हमारे जीवन के लिए वो महत्वपूर्ण है या नहीं है। क्योंकि आज के समय में ज़्यादातर अगर हम देखते हैं कलीसियाओं में, और ज़्यादातर लोग तो वचन को महत्व नहीं देते हैं। आमीन। क्योंकि वचन शायद उनके लिए महत्व नहीं है, शायद उनके लिए चंगाई महत्व है, उनके लिए अपने जीवन में आशीष को पाना महत्व है, अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करना महत्व है। लेकिन वचन को वो अपने जीवन में कितना महत्व देते हैं, ये उनके हर एक उन कार्यों के द्वारा पता चलता है। आमीन, हालेलुया। उनके वचन को पढ़ने से पता चलता है। जब कई घर में मैं जाता हूँ, देखता हूँ कि वचन जो बाइबल है वो अलमारी के ऊपर रखा होता है या टेबल के ऊपर रखा होता है, तो मिट्टी उस पर धूल जम जाता है। तो उनसे पूछने पे कि आप बाइबल रोज नहीं पढ़ते हैं? नहीं, पढ़ते हैं एक दो दिन में छोड़ के, लेकिन शायद वो मिट्टी उस पर ये बताता रहता है कि ये महीनों भर से या 15 दिन से या 10 दिन से इन्होंने बाइबल को देखा भी नहीं है। आमीन। तो मेरे प्रियो, क्या बिना वचन के हमारे जीवन में कुछ कार्य हो सकता है? क्या बिना वचन के हम परमेश्वर के राज्य में पवित्र रह सकते हैं? क्या बिना वचन के हम परमेश्वर के राज्य में आशीषित रह सकते हैं? तो आइए आज हम देखते हैं कि वचन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आमीन, हालेलुया। तो हमारा जो पहला पॉइंट है, हम देखेंगे कि वचन को सबसे पहले अगर हम क्या करते, वचन को सबसे पहले हमें क्या करना है? वचन के द्वारा परमेश्वर को ढूंढना है और वचन को पढ़ने के द्वारा पहले सर्च करना है वचन को और फिर उसमें हमें पढ़ना है। आमीन, हालेलुया। तो हम निकालेंगे यशायाह की किताब, उसका 34 अध्याय, उसका 16 वचन देखेंगे क्या लिखा है। यशायाह की किताब पुराने नियम में है, सब लोग निकाल लेंगे। 34 अध्याय 16 वचन हमारे लिए सीखने के लिए तो बहुत चीज है, लेकिन हम कुछ कुछ वचनों से ही देखेंगे ताकि हम 34 का 16 वचन देखेंगे। सब लोग अपने बाइबल में निकाल लेंगे। यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए नहीं रहेगी, कोई बिना जोड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से ये आज्ञा दी है कि उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ यशायाह नबी जो कहता है, परमेश्वर की जो आत्मा उसको में अगुवाई होकर कहती है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो। आमीन। तो मैं आज के समय में कितना वचन को लोग महत्व देते हैं, कितना वचन पे लोग चलते हैं, कितना वचन को लोग पढ़ते हैं, उसे ढूंढते हैं उसके अंदर कि यहोवा के विषय में उसने क्या कहा है, यहोवा अपने वचन के द्वारा क्या कहता है, यहोवा अपने वचन के द्वारा क्या आज्ञा देता है। ये सब चीज कितना हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि वचन को यहोवा के पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो। आमीन। तो मेरे प्रियो, हम ये चीज देखते हैं कि वचन पूर्ण रूप से प्रकट करता है हमारे जीवन के विषय में, हमारे जीवन के हर एक उन कार्य को प्रकट करता है, उन तमाम बातों को प्रकट करता है जो हमारे जीवन के लिए उपयोग्य है। मेरे प्रियो, तो अगर हमें वचन को हम नहीं जानते हैं, वचन को हमने नहीं सीखा, वचन को हम महत्व नहीं देते हैं, तो हम केवल अपने जीवन में ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे हो जाए, हमारे जीवन में वैसा हो जाए, हमारे जीवन में चंगाई हो जाए, हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य हो, मैं बहुत उन्नति पाऊँ, बहुत आशीष पाऊँ। कई लोगों से अगर पूछने में कि आप रोज बाइबल पढ़ते हैं, तो वो बात करेंगे नहीं, बाइबल नहीं पढ़ते। और बोलोगे प्रार्थना करते हैं, हाँ 5 मिनट प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, उनके सोच में शायद ये पर्याप्त है उनके लिए, उनके जीवन
जीवन के लिए। लेकिन जब तक परमेश्वर को आप अच्छी तरीके से नहीं जानोगे, जब तक आप परमेश्वर के कायदे कानून को अच्छी तरीके से नहीं जानोगे मेरे प्रियो, तब तक शायद हम उसके उन आशीषों से वंचित रहेंगे। क्योंकि वचन में लिखा है कि यहोवा की पुस्तक से ढूंढो। आशीष कहाँ है? यहोवा की पुस्तक में है। आमीन, हालेलुया। लेकिन कई विश्वासियों की भी गलती नहीं है, कलीसिया में भी उसी प्रकार से कई कलीसिया में ऐसे होता हम देखते हैं कि वचन पे वो ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। कलीसिया में प्रचार होता है और वो आशीष और केवल वो ऐसे प्रचार करते हैं कि वो भावनात्मक रूप से वो उसी में प्रचार में ही या जो परमेश्वर के दास है उनके शब्दों में ही वो जुड़े रहते हैं और वो अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि हर एक व्यक्ति, हर एक लोग वचन के द्वारा वो तैयार होना है। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर हमें लेने आएगा स्वर्ग में मेरे प्रियो, तो एक बात को आप कान खोलकर रख लीजिए कि अगर आपके जीवन में वचन नहीं है तो वो समय होगा कि आपके लिए बहुत कठिन होगा। आमीन। वचन ही आपको जीवित रखेगा। इस बात के लिए हम बाइबल में भी देखेंगे कि वचन हमें कैसे जीवित रखता है। तो यहाँ पे लिखा है कि पुस्तक से ढूंढो, पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए नहीं रहेगी। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वचन में देखिए जब लिखा हुआ है कि यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए नहीं रहेगी। तो मेरे प्रियो, आज कितने लोग हर एक चीज़ के लिए तरस रहे हैं। आज कितने लोग ऐसे हैं जो कई चीज़ों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, उनके लिए कोई चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाती है, कोई चीज़ उनके लिए प्राप्त नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उनको वचन में पता नहीं है कि वचन हमारे लिए क्या है। हम उसको खोजते नहीं। हमारी आशीष सारी जो है, हमारी चंगाई, हमारी आशीष, हमारी उन्नति, हमारी बढ़ोतरी कहाँ पे है? परमेश्वर के वचन के अंदर है मेरे प्रियो। और जब वचन को हम ढूंढेंगे नहीं, वचन को खोजेंगे नहीं, वचन के अंदर हम जाएंगे नहीं, वचन को हम पढ़ेंगे नहीं, तो वो चीज हमारे लिए प्राप्त नहीं हो पाती है। और जैसा कि इसमें लिखा हुआ आगे जब पढ़ते, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दिया है, हालेलुया, कि बिना पूरे हुए ना रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा। इसमें एक जब ऊपर के वचन में पढ़ते हैं उसमें लिखा है, मादा उल्लू के घोंसले बनाएगी, वे अंडे देकर उन्हें सहेगी और अपनी छाया में बटोर लेगी, वह गिद्ध अपनी साथिन के साथ इकट्ठा रहेंगे। तो मेरे प्रियो, आज के समय में हर एक जवान के जो विषय में बात करते हैं, कई जवान लोग जो होता है उनके मैरिज के लिए वो इंतजार करते हैं। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि उम्र ज़्यादा निकलती रहती है और उनकी मैरिज के लिए एक जो जीवन साथी नहीं होता? क्यों? क्योंकि शायद वो वचन में वो कम अपनी रुचि रखते हैं, शायद प्रार्थना में कम रुचि रखते हैं। वो चाहते हैं कि उनके लिए सब कुछ हो, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि परमेश्वर सब कुछ बिना पूरा किए कोई भी चीज नहीं रख छोड़ता मेरे प्रियो। वचन कहता है इस बात को, और वचन में लिखा है कि ढूंढो वचन के अंदर। वचन के अंदर जीवन साथी, परमेश्वर ने योग्य जीवन साथी को रखा है, वचन के अंदर ही है। आमीन। वो आशीष वचन के अंदर ही है कि आपके लिए योग्य जीवन साथी हो। मगर हम चाहते हैं हमारे लिए ऐसे ही हो जाए, हम उसमें बिल्कुल भी हाथ ना डालें, हम बिल्कुल भी अपना समय उसके अंदर गंवाएं ना, बिल्कुल भी हम प्रार्थना न करें, बिल्कुल भी वचन ना पढ़ें। मेरे प्रियो, ये बिना वचन जब तक हमारे जीवन में नहीं होगा तब तक वो पूरा भी नहीं होगा, क्योंकि वचन जब भी पूरा होगा जब वो आपके जीवन में होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो इसीलिए कई लोगों के जीवन में इस चीज को हम देखते हैं और चीजों को भी देखते हैं कि परमेश्वर ने इसमें लिखा है, जब आगे पढ़ते हैं लिखा है कि बिना पूरा हुए ना रहेगी वचन और कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। तो बिना जोड़ा के कोई नहीं रहेगा इस दुनिया में। लेकिन कारण क्या है कि आज कई लोगों को बिना मैरिज किए हुए 35 साल, 34 साल, 40 साल तक पहुंच जाते हैं और मैरिज नहीं होती है उनकी। क्या कारण है आखिर? आमीन। क्या कारण है? क्या कारण है जो उनके घर में आशीष नहीं होता? 10 साल 15 साल मसीह में रहते हैं, क्या कारण है? कई लोगों से मैंने इस बात विषय में बात किया कि वचन के विषय में आपका क्या सोच है, वचन के विषय में आपका क्या राय है, वचन के विषय में आप क्या सोचते हो? वो कहते हैं कि ठीक है, वचन परमेश्वर का है, अच्छा है, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, बहुत अच्छा, हाँ ठीक है, वो अच्छी बातें लिखी है,
लेकिन वचन के विषय में आपका क्या राय है? क्या बिना वचन के आप आशीष को प्राप्त कर सकते हो? क्या बिना वचन आपके जीवन में परमेश्वर कार्य कर सकता है? क्या बिना वचन आप जीवन को प्राप्त कर सकते हो? क्या बिना वचन आपके जीवन में अथॉरिटी आ सकती है? क्या बिना वचन आप परमेश्वर में बने रह सकते हो? आमीन। वो यही कहते हैं, हाँ कभी कभी वचन पढ़ते हैं हम। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यही कारण है आज इस जगत में मनुष्य के जीवन में आशीष नहीं है। 10 साल 15 साल मसीह में होते हुए भी आज भी वो उसी स्थिति में है, आज भी वो वैसे ही दशा में है, आज भी वैसे ही दरिद्रता में है, आज भी वैसे ही रोने आंसुओं के साथ हैं, क्योंकि वचन उनके जीवन में नहीं है और ना ही वचन को वो महत्व देते हैं, ना ही वचन को वो अपने जीवन में पढ़ते हैं। तो आइए हम निकालते हैं इस समय मत्ती 4:4 कि वचन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह इस बात के लिए कितना जोर देते हैं कि वचन हमारे लिए कितना महत्व को रखता है। आमीन। निकालेंगे मत्ती 4:4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है मनुष्य रोटी से केवल नहीं। आमीन। जितना आज के समय में लोग महत्व देते हैं खाने पीने की चीजों के लिए, लोग महत्व देते हैं आज के समय में अपने शारीरिक जो पूर्ति को करने के लिए, शरीर को मोटा ताजा बनाने के लिए जितना मेहनत करते हैं तरह तरह के पकवान के द्वारा। आजकल फेसबुक पे हम देखते हैं लोग फेसबुक यूट्यूब पे बहुत सारे चीज हम लोग को इस लॉकडाउन के समय में पोस्ट करता हुआ देखते हैं, जो तमाम प्रकार के पकवान को बनाते। क्या उतना ही महत्व वो परमेश्वर के वचन को भी देते हैं? वो ट्राई करते हैं, दिस इज अ न्यू रेसिपी, दिस इज अ न्यू थिंग्स। हालेलुया। क्या वो चीज हमारे लिए इतना महत्व? ठीक है, वो जितना महत्व आपके जीवन में रखता है, खाना बनाना, परमेश्वर ने कहा है खाने अच्छी अच्छी वस्तुओं को खाओ, अच्छी अच्छी चीजों को खाओ, अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा यीशु मसीह ने कहा रोटी से बढ़ के मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है वचन। आमीन। बिना वचन के जीवित नहीं रह सकते। रोटी खाए बिना तुम जीवित रह सकते हो, लेकिन वचन आपके जीवन में अगर एक दिन नहीं है तो मेरे प्रियो आपके लिए आपके जीवन में आशीष नहीं आएगी, आपके जीवन में आशीष नहीं आएगी। आज सुबह भी मैं वो पास्टर का जो गवाही सुन रहा था सुबह सुबह, तो वो देख रहा था, उसके अंदर वो बोल रहे थे कि मैं वचन पढ़ने के लिए अपने समय को भी जितना हो सकता था कम करता था, अपने समय को निकालता रहता था, नहाने में समय कम कर लेता था, खाने में जल्दी जल्दी खा लेता था, क्योंकि वचन पढ़ना है। अगर एक इंसान 10 घंटे बाइबल पढ़ेगा तो वो 6 दिन के अंदर पूरी बाइबल को खत्म कर देगा, 2 दिन के अंदर। आमीन। तो मेरे प्रियो, हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है वचन। वचन को खाने के लिए परमेश्वर ने यशायाह को कहा। हालेलुया, हालेलुया। वचन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो यीशु मसीह ने भी यहाँ वचन को महत्व दिया है। जब शैतान उसे परखने के लिए आया, आज शैतान लेकर आता अच्छी अच्छी चीजों को देता है, बोलता है ये तुम्हारे लिए है, ये देखो इसको लो, तुम्हारे लिए है। वचन रोटी लेकर आता, बढ़िया अच्छे अच्छे आपके लिए रेसिपी को लेकर आता है, आपके लिए अच्छे अच्छे भोजन को लेकर आता है। हम सब उसी में क्या होते हैं? खाकर आराम से सुस्त पड़ जाते हैं, खाकर आराम से आलसी बन जाते हैं। शैतान यही चाहता है, आलसी बनाना चाहता है आपको। वचन को आप महत्व नहीं दोगे तो आपका जीवन में कोई कार्य नहीं हो सकता मेरे प्रिय। आप चाहे कुछ भी कर लो अपने जीवन में। आमीन, हालेलुया। और लिखा है यीशु मसीह ने कहा, उत्तर दिया शैतान को। आमीन। शैतान ने कहा, अरे खाने पीने पहनने के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए महत्वपूर्ण है जीवन में। हालेलुया। महत्व है हमारे जीवन में, बहुत सारी चीजों को, इस संसार की चीजों को करने के लिए महत्व है, लेकिन यीशु ने वहां पे कहा नहीं, अगर वचन नहीं है आपके जीवन में तो आप जीवित नहीं रहोगे मेरे प्रियो, आप जीवित नहीं रहोगे। आपका जीवन नहीं है, वचन नहीं है तो, क्योंकि आप जो चाहते हो आपके जीवन में नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। आप जो चाहते हो आशीष आप नहीं पाओगे। आपके बच्चों के लिए अच्छे जीवन साथी नहीं होगा, आपके बच्चों का अच्छा फ्यूचर नहीं होगा, आपके पति के लिए अच्छा काम नहीं होगा, आपके घर में अच्छी बरकत नहीं होगी, आपके घर में अच्छी आशीष नहीं होगी, क्योंकि आपके घर में वचन नहीं है। आपके घर में वचन, आपके जीवन में वचन नहीं है।
आमीन। वचन कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में मेरे प्रियो, इस बात का आपको ख्याल रखना है कि वचन आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। बिना वचन के आप जीवित नहीं रह सकते हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे यूहन्ना 4:34 निकाल लेंगे सब लोग। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4:34, 4:34 निकालेंगे, 34 निकालेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मेरा भोजन ये है, मेरा अभिलाषा ये है, मेरी सोच ये है, यहाँ तक कि मेरा जितना भी मैं अपने जीवन में इच्छा रखता हूँ सब ये है कि मैं अपने भेजने वालों की इच्छा को पूरा करूं। वो भेजने वालों की इच्छा कैसे पता चलेगा आपको? कैसे पता चलेगा उसकी इच्छा क्या है? कैसे पता चलेगा कि उसका काम क्या है? आमीन, हालेलुया। जब वचन में लिखा है, यशायाह ने कहा सच उसके वचन में से ढूंढो, उसकी पुस्तक में से ढूंढो। आमीन, उसके पुस्तक से ढूंढो कि आपके लिए आशीष कहाँ है, आपके जीवन के लिए आशीष कहाँ है, आपके जीवन के लिए अच्छा जीवन साथी कहाँ है, आपके जीवन के लिए अच्छा बिजनेस के लिए अच्छा आशीष कहाँ है। हर एक चीज वचन के अंदर लिखा हुआ है मेरे प्रियो। आपके लिए चंगाई कहाँ है, वचन में लिखा है। और वचन ये कहता है कि ढूंढो उसको और बिना पूरा हुए वो वापस नहीं आएगा। आमीन, हालेलुया। और यीशु ने कहा मेरा भोजन, हमारा भोजन क्या है? आमीन, हमारा भोजन क्या है? अगर मैं आज आपसे पूछूं आपका भोजन क्या है, आप लॉकडाउन में क्या करते हो, तो आप बोलोगे वो मैं तो बहुत यमी यमी डिलीशियस फूड बनाता हूँ, मैं डिलीशियस फूड बनाती हूँ, वो खा के बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं क्या आपने परमेश्वर के भोजन को, वचन को खाया? क्या आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ा? शायद बोलोगे नहीं, मैंने तो 1 महीना हो गया बाइबल को नहीं उठाया है। कहां से आपके जीवन में कार्य होगा? कहां से आपके बच्चों के जीवन में आशीष होगा? कहां से अच्छा जीवन साथी मिलेगा? कहां से वो आगे बढ़ेंगे मेरे प्रियो? कहां से अच्छा भविष्य उनके लिए होगा? आमीन। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि बकबक करने से कुछ भी हासिल नहीं होता है, आप सोचने से कुछ भी हासिल नहीं होता है, क्योंकि बकबक तो अन्य जाति भी खड़े होकर करते हैं, बकबक वो भी करते हैं, लेकिन वचन सामर्थ्य है परमेश्वर का जो उसके मुख से निकलता है। उसके मुख से निकला हुआ वचन सामर्थ्य है मेरे प्रियो। तो आपके जीवन में वचन कितना महत्वपूर्ण रखता है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए और बिना वचन के वो कोई कार्य नहीं करते थे, उन्होंने अपने जीवन में वो उतना महत्व के दिया, क्योंकि उन्हें पता था ये जीवन जो मनुष्य का जीवन है बहुत संघर्ष भरा जीवन है। हम और आप सोचते हैं कि आसानी से सब चीज मिल जाए। वो परमेश्वर का पुत्र था मेरे प्रियो, उसके लिए कितना मायने रखता है उस वचन को। वो इस बात को बता रहा है कि मनुष्य के लिए वचन कितना ज्यादा मायने रखता है। तो हमें भी इस बात को सीखना है। हालेलुया, हालेलुया। हम वचन में पढ़ते हैं, हे हमारे पिता हमें रोज की रोटी हमें दे। पढ़ते हैं ना, वो खाने वाली रोज की रोजी रोटी नहीं है। हमें रोज की रोटी मतलब क्या है? वचन। रोज की मन्ना क्या है? वचन। हम कितना परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। आमीन। हमें वचन को महत्व देना है मेरे प्रियो। अगर आपके जीवन में परमेश्वर के कार्य को आप देखना चाहते हैं, जितने लोग इस समय सुनेंगे इस वचन को, तो मैं उनसे बताना चाहता हूं कि आप वचन को अपने जीवन में महत्व देना शुरू कीजिए, क्योंकि आप वचन को महत्व दोगे तो परमेश्वर को आप महत्व दोगे मेरे प्रियो। क्योंकि वचन, परमेश्वर कहता है कि वो अपने से ज्यादा वचन को वो आदर करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं यूहन्ना की किताब में और उसका 1 अध्याय में देखते हैं, यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय, सबको पता है ये वचन, अच्छे से सब जानते हैं। आमीन, हालेलुया। लिखा हुआ यहाँ, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। आमीन। शुरुआत में भी वचन था मेरे प्रियो। जो कुछ बना वचन के द्वारा ही बना, और आज भी जो कुछ बनेगा वचन के द्वारा ही बनेगा, और जो कुछ आपके जीवन में पूरा होगा वचन के द्वारा ही पूरा होगा। आज के समय में अगर आपके बेटे और बेटियों के लिए अच्छा रिश्ता है चाहिए तो वचन के द्वारा ही वो मिलेगा। और आज के समय में अगर आपका बेटे और बेटियों के लिए अच्छा भविष्य चाहिए, आपके परिवार के लिए अच्छा भविष्य चाहिए, तो वचन के द्वारा ही होगा। आमीन, हालेलुया। और लिखा है, और
पर वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और यही आदि में परमेश्वर के साथ था, और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। तो आज क्या आप सोच रहे हो, बिना वचन के सब कुछ उत्पन्न हो जाएगा आपके जीवन में? बिना वचन के आपके जीवन में सब कुछ पूरा हो जाएगा? ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो मेरे प्रियो, ये आप बिल्कुल गलत सीख भी रहे हो। अगर आपके जीवन में, अगर आपको ये नहीं सीख रहे हो कि वचन आपके जीवन में कितना महत्व रखता है, तो आप कुछ भी नहीं सीख रहे हो मेरे प्रियो, आप कुछ भी नहीं जान रहे हो। उस समय आप चाहे 10 साल मसीह में बने रहो, चाहे 20 साल बने रहो, आपके जीवन में कोई लाभ नहीं होगा। आप जहां के हो वहीं रहोगे मेरे प्रियो। मैं आपको ये नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं आपको आशीष पाने के लिए मैं आपको रास्ता मैं आपको बता रहा हूं कि वचन के ऊपर चलो। अगर ट्रेन पटरी पे नहीं चल रही है, ट्रैक पे नहीं चल रही है, तो कभी भी वो आगे नहीं बढ़ सकती है। कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी कोशिश कर ले, अगर वो पटरी से नीचे उतर गई है मेरे प्रियो, तो वो कभी भी नहीं, वो आगे बढ़ नहीं सकती है, कभी भी अपने मंजिल पे नहीं पहुंच सकती है। उसको चाहिए कि वो उसके लिए बनाए गए ट्रैक पे चलना है, उस पटरी पे चलना है मेरे प्रियो। ये वचन का सामर्थ है। और जब आप उस ट्रैक पे, वचन के ट्रैक पे आप चलोगे, उस पटरी पे चलोगे, जिस तरह आपको भेजा जा रहा है, जिस तरह आपको कहा जा रहा है, जिस तरह आपको बताया जा रहा है, आप निश्चय अपने गंतव्य पे, अपने मंजिल पे पहुंच जाओगे मेरे प्रियो, और आशीष को देखोगे आपके जीवन में। आमीन, हालेलुया। तो लिखा है कि सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। तो आज भी उसमें से कोई भी चीज बिना वचन के उत्पन्न नहीं होगा मेरे प्रियो। बिना उसके वचन के आपके जीवन में कोई भी चीज उत्पन्न नहीं होगा। आप चाहे वचन को सर के नीचे रख लो, चाहे सर पे रख लो, चाहे हृदय पे रख लो, चाहे उसको 10 बार आप चूमो, कुछ भी करो, चाहे आप ऐसे रात दिन उठा के खड़े रहो वचन को। आमीन। कोई भी जीवन में लाभ नहीं है मेरे प्रियो। वचन ही है जो सामर्थ है उसमें। आमीन, हालेलुया। वचन ही सामर्थ है मेरे प्रियो। हालेलुया। अगर आपको किसी से कुछ बोलना है और आप चुपचाप खड़े देखते रहो ऐसे, और वो पूछे क्या चाहिए, आप चुपचाप खड़े देखते रहो, शायद उसको कभी पता नहीं चल पाएगा आपको क्या चाहिए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जब हम कुछ करते हैं तभी वो रिएक्ट होता है, तभी वो कार्य होता है। अगर बाइक खड़ा हुआ है, स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप कितना भी कुछ कर लो, बाइक आपको कहीं भी नहीं ले जा सकती है। तो जब आप उसको स्टार्ट करोगे, फिर उसके अंदर ऊर्जा आएगी। तो वचन भी ऐसे ही है मेरे प्रियो। आप उसको कुछ भी कर लो, वचन को चाहे आप कागज में लिख के तकिए के नीचे रखो, चाहे आप ताबीज बना के रखो, चाहे पानी में घोल के पी लो, कोई फायदा नहीं है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। तो वचन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को आप जरूर ध्यान दीजिए। और हम देखते हैं कि दूसरी बात, वचन हमें क्या करता है, पवित्र करता है। यूहन्ना 17:17 में देखेंगे हम सब। आमीन, हालेलुया। वचन 17:17 में देखेंगे हम लोग। यूहन्ना 17:17 में निकाल लेंगे। अगर आवाज आपको समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, एक बार दोबारा उसको जरूर सुनिएगा आप लोग। हालेलुया। 17:17 निकाल लेंगे इस समय। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। आमीन, हालेलुया। सत्य क्या है? वचन है। सत्य वचन है मेरे प्रियो, और उस वचन ही और सत्य के द्वारा ही हम पवित्र हो सकते हैं। और जब तक हम पवित्र नहीं हो सकते हैं, तब तक हम परमेश्वर के समीप भी नहीं जा सकते हैं, चाहे वो अनुग्रह के द्वारा ही क्यों ना हो। आमीन। अगर अनुग्रह भी हमारे ऊपर हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वचन को नहीं जानते, वचन को हम नहीं, बिल्कुल भी। अगर वचन नहीं जानते तो यीशु को नहीं जानते, और यीशु को नहीं जानते तो अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं होगा मेरे प्रियो। और अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं हुआ तो हम पाप में पड़े हुए हैं और हमारे जीवन में आशीष भी नहीं है मेरे प्रियो। तो हमें वचन को कितना महत्व देना है, इस बात को आप एक गांठ बांध लीजिए कि कोई भी कुछ भी आपको कहे, कोई भी दुनिया की ताकत आपको कोई कुछ कहे, तो ये आप सोच लीजिए, बिना वचन के आपके जीवन में आशीष आप नहीं प्राप्त कर सकते हो। हालेलुया। हर एक जवान जो इस समय आप मैरिज के लिए इंतजार कर रहे हो, उनके लिए भी मैं खास कर बोल रहा हूं, अगर आपके पास 24 घंटे तो उसमें से 2 घंटे आप बैठकर वचन पढ़ो,
अगर आप चाहते हो आपके जीवन में आशीष होना, अगर आप चाहते हो आपका भविष्य, आपका फ्यूचर आगे बढ़े, आपके फ्यूचर में आप उन्नति करो, आपके जॉब में आप उन्नति करो, तो परमेश्वर का वचन ही आपके जीवन में कार्य करेगा और आपको उन्नति तक लेकर जाएगा। आमीन, हालेलुया। अगर आप बीमार में हो तो वचन सुनो, वचन पढ़ो, क्योंकि बिना वचन के कुछ भी नहीं हो सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन हमारे जीवन में कितना जरूरी है मेरे प्रियो, इस बात को हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन के बिना हम उसके अनुग्रह को नहीं जान सकते, वचन के बिना यीशु के हम उस मृत्यु को नहीं जान सकते, वचन के बिना उसके बलिदान को नहीं जान सकते, वचन के बिना उसकी आशीष को नहीं जान सकते, उसकी चंगाई को नहीं जान सकते। और जब तक उसके इन चंगाई, आशीष और वो वचन, इस बलिदान को नहीं जानेंगे, तब तक हम उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। और जब हम विश्वास नहीं करेंगे तो इन सब चीजों से, उस उद्धार से हम मेरे प्रियो वंचित रहेंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए वचन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। तो जब हम पवित्र वचन के द्वारा जब हम पवित्र होंगे मेरे प्रियो, तब हम परमेश्वर के समीप हम जाने पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तब हम परमेश्वर के समीप हम जा पाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए वचन हमारे जीवन में कितना जरूरी है मेरे प्रियो, तब हमें जीवन मिलेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और हम देखेंगे यशायाह की किताब उसका 55 का 11 वचन देखेंगे। यशायाह की किताब उसका 55 11 55 और उसका 11 वर्स, सब लोग निकाल लीजिए। 55 का 11 देखेंगे क्या लिखा है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। आमीन, हालेलुया। कौन सफल करेगा मेरे प्रियो? हालेलुया। आपको मीठी मीठी बातें आपके जीवन में आपके कार्य को सफल नहीं करेगा। आप कितना भी कलीसिया में बैठ के आप या प्रचार को जो आपके लिए दावा करते हैं, कई लोग ऐसे कि आपके लिए ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आपके लिए बड़ी आशीष मिलेगी, आपके लिए बड़ा बंगला मिलेगा, जब तक आप वचन नहीं, क्या वो आपसे पूछते हैं कि आपने कितना वचन पढ़ा? क्या आपसे वो पूछते हैं आपको वचन के विषय में क्या पता है? क्या वो आपसे पूछते हैं कि आप वचन के बारे में क्या जानते हैं? क्या वो आपसे पूछते हैं वचन आपके जीवन में कितना महत्व रखता है? नहीं। अगर मेरे प्रियो, अगर वो यही बोल रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसे होगा, वैसे होगा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। आमीन। क्योंकि वचन मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वचन कह रहा है। यशायाह की किताब उसका 55 उसका 11 अध्याय लिखा, उसने इसमें लिखा, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। आमीन। मनुष्य के मुख से नहीं, परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकलता है, और जो वचन परमेश्वर का वचन मनुष्य के मुंह से निकलता है। आमीन। इसमें लिखा, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा। आमीन। तब वो आपके जीवन में व्यर्थ नहीं ठहरेगा, जब आपको वचन के विषय में पता होगा, जब आपको ये पता होगा कि आज जो मैंने प्रार्थना किया है, जब आप वचन पढ़ोगे, ये वचन आपको पता होगा कि आज जो मैंने प्रार्थना किया है वो बिना कार्य किए वापस नहीं आएगा, तब वो वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। नहीं तो आपको वचन ही नहीं पता है और आप प्रार्थना कर रहे हो, आपके जीवन में आप वैसे की वैसे ही बने रहोगे मेरे प्रिय। आपके जीवन में वैसे का वैसा ही आपका जीवन रहेगा। इसमें लिखा है कि व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो पूरा करेगा। चाहे वो चंगाई के लिए हो, चाहे वो आशीष के लिए हो, चाहे आपके बेटे बेटी की मैरिज के लिए हो, चाहे आपके काम के लिए हो, चाहे आपके जो चीज के लिए भी हो। आमीन, हालेलुया। तो वो फेल नहीं होगा मेरे प्रियो। कई लोग कहते हैं कि मैं तो, मेरे जीवन में कार्य नहीं हो रहा, मेरा कोई काम नहीं बन रहा है, मेरा कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि वचन में लिखा है, जब हम व्यवस्था विवरण पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे और जिस काम में वो पुरुषार्थ करेगा वो काम सफल होगा। तो मेरे प्रियो, वचन ही है ये जो उसकी आज्ञा को देता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में वचन कितना महत्व रखता है, इस बात को आप बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है, और किसी बात के लिए आप ध्यान मत दीजिए, आशीष अपने आप आ जाएगी। क्योंकि वचन में लिखा है, पहले राज्य और धर्म की खोज कर। अगर आप उसकी खोज में नहीं है मेरे प्रियो, आप संसार की वस्तु की खोज में, और जो आपको सिखा रहा है कि संसार की वस्तु आपको पहले मिल जाएगी, तो आप भूल जाइए।
आमीन, हालेलुया। हालेलुया। वो भूल जाइए आप, क्योंकि वचन जब तक आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा और जब तक राज्य धर्म की खोज नहीं करेंगे, आपके जीवन में कोई आशीष नहीं आएगी। हालेलुया। राज धर्म की खोज कीजिए। राज धर्म की खोज कहाँ है? परमेश्वर के पुस्तक में है, उसके वचन में है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। उसके वचन में है और उसका वचन ही सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वचन के द्वारा ही हमारे जीवन में अद्भुत कार्य परमेश्वर करता है। बिना वचन हम जीवित नहीं रह सकते मेरे प्रियो। बिना वचन हम पवित्र नहीं रह सकते। बिना वचन हम जीवन में सक्सेस नहीं हो सकते। आमीन, हालेलुया। बिना वचन हम जीवन में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। कोई कितना बड़ा भी गारंटी कार्ड आपको दे दे तो वो आप विश्वास मत कीजिए। आमीन, हालेलुया। गारंटी कार्ड भी दे दे, क्योंकि किसी चीज की गारंटी नहीं होती आज के समय में। इंसान की गारंटी नहीं है, हमारी गारंटी नहीं है। आजकल कोरोना से कब कौन निकल जाए पता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो गारंटी कार्ड लोग देते हैं, बड़ी बड़ी दावा करते हैं, तो उससे नहीं है। वचन जब तक आपके लिए दावा नहीं करता है, जब तक वचन नहीं करता मेरे प्रियो, बकबक करने से, वचन में लिखा है कि अन्य जातियों की तरह बकबक मत कर, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनकी प्रार्थना बहुत बोलने से सुनी जाएगी। तो ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने आपको बताया, पहली बात तो आपको परमेश्वर के पुस्तक से ढूंढना है। उसके पुस्तक से आपको ढूंढना है आपके आशीष को। और दूसरी बात आपको, हालेलुया, आपको दूसरी बात आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र बनना है। आमीन, हालेलुया। और तीसरी बात, फिर परमेश्वर के वचन के द्वारा आप जीवित रहोगे। परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके जीवन में कार्य होगा। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न होगा आपके जीवन में। परमेश्वर के द्वारा ही, वचन के द्वारा ही आपके जीवन में सब कुछ आएगा मेरे प्रियो। और चौथी बात, परमेश्वर के वचन के द्वारा ही आप सक्सेस हो सकते हो, आप सफल हो सकते हो। कोई भी काम में, कोई भी चीज में, किसी भी चीज में हाथ लगाओगे तो वो मिट्टी में भी हाथ लगाओगे तो वो सोना बन जाएगा मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपके वचन के ऊपर विश्वास है, बकबक के ऊपर विश्वास नहीं। और पांचवी बात हम देखते हैं, इसमें लिखा है, जब आप इन सब चीजों के बाद आप वचन को आप अथॉरिटी के साथ क्लेम करोगे। हम देखेंगे इस समय यूहन्ना 10:35 में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10:35 निकाल लेंगे सब लोग। आमीन, हालेलुया, पढ़ेंगे उसको। यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा, जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने वो अथॉरिटी दिया। जब मूसा को परमेश्वर ने भेजा अपने शब्द के साथ, अपने वचन के साथ भेजा, वो लाठी के साथ भेजा, और मूसा ने कहा कि मैं क्या करूंगा जाकर वहां। तो मूसा को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे हारून के ऊपर, तुझे लोगों के ऊपर परमेश्वर ठहराता हूं मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर ने मनुष्य को, जब यीशु मसीह ने कहा कि ऊपर को जब हम पढ़ते, इसमें लिखा है कि तो जब यहूदियों ने पूछा तो उसमें लिखा है कि क्या ये कि मैं परमेश्वर, जो परमेश्वर के पुत्र हैं उन्हें ईश्वर करके मैं जो ठहराता हूं, क्योंकि हमें वो अधिकार दिया है, वचन का अधिकार दिया है मेरे प्रियो। वचन पे हमें अधिकार दिया कि हम वचन के द्वारा शैतान पे अधिकार करें, राज करें, दुनिया की चीजों पे राज करें, इस दुनिया की उन तमाम हमारे जो जीवन में कार्य, उन चीजों पे हम राज करें। तो वचन ही है जो हमें इन सब चीजों को सिखाता है मेरे प्रियो। वचन ही है जो हमें अधिकार देता है। जब हम वचन को क्लेम करते हैं बीमारी के ऊपर, तो बीमारी दूर हो जाता है। जब वचन के ऊपर, वचन के द्वारा हम क्लेम करते हैं आपके भविष्य के लिए, तो आपका भविष्य बन जाता है मेरे प्रियो। जब वचन के द्वारा आप क्लेम करते हो आपके परिवार में उन्नति के लिए, तो उन्नति को परमेश्वर बढ़ावा उत्पन्न करता है, क्योंकि वचन में वो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। क्योंकि वचन के द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है मेरे प्रियो, और बिना वचन के कोई भी चीज उत्पन्न नहीं हुआ। तो वो वचन को जब आप क्लेम करोगे तो आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य आप देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया और मैंने कलीसिया को दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
तो अधिकार हमारे पास है। किसके द्वारा? वचन के द्वारा अधिकार हमारे पास है। वचन के द्वारा हम अधिकार को क्लेम कर सकते हैं मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद मेरे प्रियो लूका 11 के 28 में देखकर हम खत्म करेंगे। यहाँ पे लूका 11 का 28 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखेंगे। हाँ जी, तो ये काम किस अधिकार से करता है? लूका 11 का 28 हम देखेंगे, लिखा है, उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं इस समय? हालेलुया। वचन में लिखा है, धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं मेरे प्रियो। जो वचन को नहीं सुनता है, जो वचन को नहीं पढ़ता है, जो वचन को नहीं मानता है, वो आशीषित नहीं होगा मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन ही है जो हमें आशीष करता है, वचन ही है जो हमें आज्ञा मानना सिखाता है, वचन ही है जो परमेश्वर से प्रेम करना सिखाता है, वचन ही है जो हमें मसीह में स्थिर रहना सिखाता है, वचन ही है जो हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो, वचन ही है जो हमें विश्वास में नीचे गिरने नहीं देता है। आमीन, हालेलुया। तो वचन आपके जीवन में थामे रहिए मेरे प्रियो। और बहुत कुछ बात करने के लिए, मगर हमारे पास समय कम है, तो हम आज इस चीज़ को यहीं पे समाप्त करते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि वचन आपके जीवन में कितना महत्व को रखता है। अगर वचन को आप आज नहीं पढ़ रहे हैं मेरे प्रियो, आपने रख रखा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने बाइबल को आप खोल लीजिए। आमीन। अगर चाहते हैं आप कि आपके जीवन में आशीष हो, सक्सेस हो, आप जीवन पाए, आपका परिवार और आप, तो आप अपने बाइबल को उठा लीजिए, परमेश्वर की पुस्तक को उठा लीजिए मेरे प्रियो। जो अगर मैरिज के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनसे भी मैं कह रहा हूं परमेश्वर की पुस्तक को उठा लीजिए। अगर संतान के लिए इंतजार कर रहे हैं तो परमेश्वर की पुस्तक को उठा लीजिए। अगर अच्छी नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हैं तो परमेश्वर की पुस्तक को उठा लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर बच्चे के भविष्य के लिए आप चिंता कर रहे हैं तो परमेश्वर की पुस्तक को उठा लीजिए। सब कुछ वहां पे मौजूद है मेरे प्रिय, सब कुछ वहां आपको मिल जाएगा, बस आप उसको उठा लीजिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो वचन आपके लिए सामर्थ्य रूप से कार्य करेगा और आपके जीवन में आप देखोगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि बिना कार्य करे वो आपके जीवन से वापस नहीं जाएगा, बिना पूरा करे वो। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर सबको बहुत आशीष करे। और जितने लोग सुन रहे हैं इस समय इस वचन को, और आगे भी आप इस वचन को भेजते रहिए ताकि तमाम लोगों को वचन का महत्व पता लगे, वचन क्या है उसके जीवन के लिए, क्यों उपयोगी है, ये चीज़ उन्हें पता हो, ताकि वो इस वचन के द्वारा आशीषित होने पाए। तो ज़रूर आप इस वचन को आगे भेजना, जो लोग सुने उनसे बताइए कि वचन कितना महत्वपूर्ण है और वचन के द्वारा वो आशीषित हो सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, आगे भेजिए, ताकि प्रभु आप सबके जीवन में आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष करे, बने रहिए प्रभु में और आशीषित होइए। इस समय जो डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री के द्वारा ये वचन है, मैं पास्टर अशोक आप लोगों के बीच में जो आज का वचन है कि वचन मनुष्य के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और बिना वचन के मनुष्य के जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो आप लोग ज़रूर आगे इस वचन को भेजिए, शेयर कीजिए लोगों के लिए, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर के वचन कितना महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वचन को रोकिए मत और आगे से आगे भेजते रहिए और सीखते रहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष करे।